हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ SQL सर्वर फॉर प्रैक्टिकल आईटी। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होगा केस एंड स्टेटमेंट का लेके आया हूँ टॉपिक। आज हम केस एंड स्टेटमेंट पे बात करेंगे। क्या होता है बेसिकली केस एंड स्टेटमेंट। MENT। ठीक है गाइस, आज का जो टॉपिक है केस एंड स्टेटमेंट। हम केस एंड स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं? केस एंड स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, कंडीशंस चेक करता है। कंडीशंस चेक करके वैल्यू रिटर्न करता है अगर वो कंडीशंस मेट होती है। तो इसमें हम पहले डेफिनेशन में बात करेंगे इसकी, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये आपको एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश दोगे तो ये क्या होता है, कमेंट्स होता है SQL सर्वर में, राइट। तो मैंने क्या बताया आपको, द केस स्टेटमेंट फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक, द केस statement goes through conditions and returns a value if first condition is met। okay guys, ये एक्चुअली ये लाइक इफ देन एल्स की तरह काम करता है। इफ देन एल्स स्टेटमेंट की तरह काम करता है ये, ठीक है। ये तो हमारा जो होगा, पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर कोई कंडीशन मैट होती है तो वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है इट विल स्टॉप रीडिंग एंड रिटर्न द रिजल्ट। मतलब कोई एक कंडीशन मैच होगी, मैच होने के बाद वो क्या करेगा, स्टॉप होगा। स्टॉप के बाद आपको क्या करेगा, रीड करेगा, रीड करके आपको वैल्यू देगा, राइट। स्टॉप रीडिंग वंस कंडीशन इज मैट, स्टॉप रीडिंग एंड रिटर्न्स अ वैल्यू। ठीक है, ये तो आपका जब आपका वैल्यू ट्रू होगा तो आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। मान लीजिए इफ़ नो कंडीशंस आर ट्रू इट विल रिटर्न द वैल्यू विच इज़ इन द एल्स पार्ट। ओके गाइस, इफ़ नो कंडीशन आर ट्रू, यानी अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो जो आपने एल्स वाले में पैरामीटर में दिया हुआ है true, it returns the value in the else clause। guys, अगर मान लीजिए आपके पास else clause में भी कोई वैल्यू नहीं है तो ये सीधा नल रिटर्न करेगा, रिटर्न्स नल ऑन नॉट हैविंग else part and no conditions are true। इसका मतलब ये है नल आपको रिटर्न करेगा अगर आपके पास कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है या फिर कोई कंडीशन मैट नहीं होती है, राइट। और आपने या फिर कोई एल्स पार्ट में आपने कुछ दिया ही नहीं है। तो आज हम बेसिक एग्जांपल पे चलेंगे। हमारा जो डेटाबेस होगा वही हम जो यूज़ करते हुए आए हैं फर्स्ट अपने ट्यूटोरियल से, डेमो डीबी हमारा डेटाबेस होगा। मेरे पास इसमें एक टेबल है, इसका नाम है कस्टमर, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। मेरे पास कस्टमर का एक टेबल है जिसमें मेरे पास 8 रिकॉर्ड हैं। आप इसमें चेक कर सकते हो 8 to 10 मेरे पास कॉलम है। हम पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट करेंगे फर्स्ट मेथड से, केस एंड स्टेटमेंट। ये हमारा होगा फर्स्ट मेथड। आपको 2 मेथड बताऊंगा इसमें। मान लीजिए मुझे इसमें फर्स्ट, ये मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है, ये मेरे पास ये जेंडर है। जेंडर में मेरे पास F और M है, राइट। ठीक है, मैं चाहता हूँ जहाँ पे F आए वहाँ पे फीमेल लिखा जाए, जहाँ पे M आए वहाँ मुझे मेल लिखा जाए।
तो मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर फिर एक और कॉलम ऐड करूँगा केस एंड स्टेटमेंट से, उसमें मैं इसमें मेल फीमेल दूंगा। ठीक है गाइस, तो मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर मैंने दे दिया ताकि मैं इसमें कॉलम्स ले सकूं, कॉलम्स के इसमें इंटेलिजेंस आ जाए। मैंने बोला एफ नेम, राइट, NAME, एफ नेम कॉमा L नेम लास्ट नेम कॉमा, उसके बाद मेरे को जेंडर चाहिए, जेंडर, राइट। जेंडर के बाद मुझे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले एक मुझे कॉलम चाहिए जिसमें मैं बोलूँगा फुल जेंडर, मान लीजिए फुल जेंडर दे देता हूँ। ये मेरा एक कॉलम का नाम होगा फुल जेंडर, ठीक है। ये कॉलम का नाम है मेरा फील्ड का, इक्वल टू मैं इसमें भी बोलूँगा केस एंड। ये मेरा स्टेटमेंट है केस एंड का। मैंने क्या किया, एक कॉलम का नाम दिया, उसके बाद मैंने केस और एंड लगा दिया। अब इक्वल टू में क्या क्या काम करेगा ये, इक्वल टू में मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है, कंडीशन मैच करानी है। मैंने बोला केस जेंडर इज इक्वल टू, अगर जेंडर केस जेंडर, जेंडर केस में इसको आप ऊपर लिख सकते हो, GEND, बेस्ट इंडेंटिंग रहती है। केस हमें क्या करना है, जेंडर हमें पता, जेंडर हमें चेक करना है, केस हमें जेंडर पर लगाना है, जेंडर कॉलम पे। मैं बोला व्हेन एफ, जब एफ आए तो मुझे क्या चाहिए, देन फीमेल, राइट गैस। उसके बाद मैं सेम मेल के लिए करूँगा, मैं बोलूँगा व्हेन एम, देन बोलूँगा मेल, ठीक है गैस। तो ये है मेरा एक सिंपल सा केस एंड स्टेटमेंट है। ये मेरा फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड से क्या हमने क्या बोला, इसमें फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम लिया, फिर हमने जेंडर चूज़ किया यहाँ पे, फिर उसके बाद मैंने कॉलम का नाम दिया जिसमें मैंने लिखा फुल जेंडर। फुल जेंडर मैंने क्या लिखा है, मुझे इस पे केस एंड स्टेटमेंट लगाना है, जहाँ पे मेरे पास एफ आए वहाँ पे मेरे पास फीमेल आ जाए, जहाँ पे एम आए वहाँ पे मेल आ जाए। इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे मेरे पास एक जो है एक कॉलम ऐड हो गया जिसका नाम है फुल जेंडर करके, और मैंने वही बताया है एफ़ की जगह फीमेल हो जाए, एम की जगह मेल हो जाए, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। मैं आपको सेकंड मेथड से बता देता हूँ। सेकंड मेथड से क्या होगा, मान लीजिए मैं इसे कॉपी करता हूँ सेम, ठीक है। कॉपी किया, कॉपी करना मैंने पेस्ट किया। ये केस एंड स्टेटमेंट है जो कि मैं सेकंड मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसमें एक एज करके टाइटल दूँगा। ये मैं कॉलम का नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है, TIT। मान लीजिए मैंने यहाँ कॉलम का नाम दे दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, केस को हटा के व्हेन जेंडर, इसको हटाया मैंने, व्हेन जेंडर इज इक्वल टू एफ, ठीक है। देन फीमेल आ जाए, व्हेन जेंडर इज इक्वल टू एम, देन आपका मेल आ जाए। पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट मेथड में पहले मैंने कॉलम डिक्लेयर कर दिया था, कॉलम का नाम देके इक्वल टू लिखा था मैंने, फिर केस स्टेटमेंट लिया था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पे केस एंड लगता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इसका आपका कॉलम का नाम देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन। कॉलम का नाम मैंने पहले केस में दे दिया था, मगर यहाँ पे मैं कॉलम के नेम से ही मैं इसको वेरीफाई करा रहा हूँ, व्हेन जेंडर, ठीक है गाइस। व्हेन जेंडर इज इक्वल टू एफ, देन फीमेल, देन जेंडर इज इक्वल टू एम, देन मेल। अगर आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद आप चेक करोगे आपका जो है सेम आउटपुट है, जो ये आउटपुट दे रहा है वही सेम आउटपुट यही आपको दे रहा है। केस डिफरेंट है, तरीका डिफरेंट है, मगर दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह से जो आप कर सकते हो, उसमें बाद में सेव करूँगा। मेरे पास एक इसमें टेबल है, सेलेक्ट, चलते अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। सेलेक्ट एग्जाम फ्रॉम, सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम मेन्यू, मेरे पास एक मेन्यू का डेटा है जहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास मेन्यू आईडी है, डिस्क्रिप्शन है, साइज़ है, ये है, सब कुछ है मेरे पास। मैं यहाँ पे इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मान लीजिए जहाँ पे मेरे पास ऑरेंज है, जूस है, ऑरेंज जूस हो गया, कोक हो गया, प्योर वाटर हो गया, और यहाँ पे मेरे पास स्पेशल रेड वाइन होगी। मैं इनको कौन सी कैटेगरी में डालना चाहता हूँ? मैं इनको डालना चाहता हूँ ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस में। और जहाँ पे ये चिकन विकन हो गया आपका, नॉन वेज में डालना चाहता हूँ, और बाकी सब मैं आपका जो है स्टार्टर में डालना चाहता हूँ। ठीक है गाइस, तो हम इसको चेक करेंगे हम कैसे करते हैं इसको। हम चेक करेंगे इसको हम कैसे करते हैं। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, जो चिकन वाले आइटम है हमारे, उसको मैं डालूँगा नॉन वेज में। और जहाँ पे मेरे पास वाटर हो गया, कोक हो गया, जूस हो गया और ये वाइन हो गया, इन चीज़ को हम डालेंगे किसमें, हम ड्रिंक एंड बेवरेजेस में डालेंगे, और रेस्ट जो बाकी बची उसको डालेंगे स्टार्टर में। उसको हम केस एंड से करेंगे। कैसे करेंगे, मैं कुछ लूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ इसमें से कॉलम्स लेता हूँ। मैंने बोला मेन्यू आईडी दे दो मेरे को, मेन्यू आईडी कॉमा, उसके बाद डिस्क्रिप्शंस DECR कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे केस स्टेटमेंट लगाऊंगा। यहाँ पे बोलूँगा केस एंड, ठीक है। उसको बोलूँगा एज कैटेगरी अंडरस्कोर टाइप, ये मैंने इसका नाम दे दिया कॉलम का, जो मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, व्हेन, ये जो हमारा कॉलम है DECR डिस्क्रिप्शन लाइक, मैं यहाँ पे लाइक ऑपरेटर यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं एक परसेंटेज साइन दूंगा जहाँ पे CH आएगा, CH परसेंटेज जहाँ पे इंक्लूड होगा, CH चिकन का होता है। देन मैं उसको नाम दे दूंगा, उस कैटेगरी क्या नाम दूंगा, मैं बोलूँगा नॉन वेज कैटेगरी का है, ठीक है। व्हेन डिस्क्रिप्शन लाइक, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें मेरे पास जूस हो, उसके मैं यहाँ पे आया JU, मान लीजिए मैं करता हूँ JUI करता हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं परसेंटेज लगाऊंगा JUI, उसके बाद परसेंटेज का साइन, उसके बाद और डिस्क्रिप्शन लाइक, उसके बाद मैं बोलूँगा इसमें परसेंटेज दिया मैंने COK, कोक वाला था ना हमारे पास, COK, उसके बाद परसेंटेज दूंगा। उसके बाद और उसके बाद मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन लाइक, और हमारे पास एक लास्ट रह गया था, क्या हमारे पास था, वाटर, इसमें हम WAT वाटर, परसेंटेज का साइन दोगे। गाइज ये जो है हमारा एक तरह का वाइल्ड कार्ड है जो परसेंटेज लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। देन अगर ये सब मेरे को मिल जाए तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस, ठीक है गाइज। एल्स, इसके अलावा जो भी मेरे को मिलेगा मैं उसको बोल दूँगा सीधा, वो मेरा है स्टार्टर, ठीक है, स्टार्टर, ठीक है गाइज। जहाँ पे मेरे पास CH का कीवर्ड होगा, इसमें CH जहाँ पे भी होगा, CHI कर देता हूँ क्योंकि CH बहुत हो जाएगा, CHI वो चिकन, वो नॉन वेज वाला हो जाएगा। जहाँ पे मेरे पास जूस होगा, COK, कोक होगा, जहाँ पे मेरे पास वाटर होगा, जहाँ पे ये सब होंगे, तो ये सब में क्या, ये मेरे आ जाएंगे। एक वाइन भी ले लेता हूँ, वाइन, एक हमारा वाइन छोड़ गया, राइट गाइस, वाइन, और डिस्क्रिप्शन लाइक WIN, ठीक है गाइस। तो मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे मेरे पास 3 कॉलम आए हैं, ये सारे मेरे स्टार्टर हो गए, ये चिकन वाला नॉन वेज हो गया, स्टार्टर नॉन वेज, ये सब मेरे स्टार्टर हैं। ये देख रहे हैं, ऑरेंज, कोक, प्योर वाटर, ये सब ड्रिंक एंड बेवरेजेस है। तो इस तरह से भी जो है आप यूज़ कर सकते हो सेलेक्ट हैंड स्टेटमेंट का। तो एक दो एग्जांपल और देके फिर हम बंद कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे एक मेरे पास टेबल है एक और, ये मैं बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। हाँ गाइस, ये मेरे पास टेबल है,
मैं इसमें कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें मैं एक एनालिसिस करना चाहता हूँ। इसमें जो मेरे पास टाइम है, यहाँ पे इन टाइम देख रहे हो, मैं यहाँ पे कुछ देना चाहता हूँ। जो बंदा 6 से 10 बजे के बीच में आया है उसे मैं ब्रेकफास्ट में देना चाहता हूँ। जो 11 से और दोपहर के 2 बजे तक आया है उसे मैं लंच देना चाहता हूँ। और जो शाम के 5 या 6 बजे से रात के 24 बजे तक आया है, रात के 12 बजे तक आया है, तो मैं इसे एज ए डिनर देना चाहता हूँ। ठीक है गाइस। तो गाइस इसका जो हमें आवर निकालना होगा, कैसे निकाल सकते हैं हम आवर? हमारे पास एक फंक्शन है डेट पार्ट करके, इसमें आप आवर दीजिए कॉमा इन टाइम, जो आपका कॉलम का नेम है, फ्रॉम कहाँ से देना है आपको? ऑर्डर लिस्ट। ये हमारा ऑर्डर लिस्ट का टेबल है ये। इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद चेक करोगे इसमें जो भी आवर्स हैं, जो भी इसमें आवर्स हैं टाइम के, वो आ चुके हैं आवर्स। ठीक है जी, 10 है, 11 बजे है, 12 बजे है। तो इस तरह से हमें कुछ यूज़ करना है इसमें। अभी मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ फिर से एक बार। ये हमारा डेटा है। मैं इसमें कुछ अभी कुछ करना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा सेलेक्ट। मैं इसमें पहले फ्रॉम, मेरा टेबल नेम है ऑर्डर लिस्ट, ODERLIST लिस्ट। ORDR ऑर्डर लिस्ट। ठीक है गाइस। मैं इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम लूँगा, एक ये वाला लूँगा और मैं एक और नए कॉलम जो क्रिएट करूँगा। इन टाइम बोल दिया कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पे केस एंड स्टेटमेंट दूँगा एज, इसमें लिखूँगा डाइनिंग टाइम, डाइनिंग अंडरस्कोर टाइम, यानी मैं किस समय में बंदा डाइन कर रहा है, यानी किस समय बंदा ऑर्डर कर रहा है, राइट। इसमें मैं वो जो मैंने आपको दिखाया था, व्हेन डेट पार्ट आवर कॉमा इन टाइम बिटवीन 6 and 10, अगर इन टाइम के बीच आ रहा है 6 से 10 बजे के बीच में, तो हम उसको बोलेंगे ब्रेकफास्ट का है वो, ब्रेकफास्ट, राइट गाइस। ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। और वो इसमें मान लीजिए वो आपका आ रहा है 11 बजे से 14 यानी 2 बजे तक, वो हमारा हो गया लंच टाइम, लंच टाइम। ठीक है गाइस। और वो मान लीजिए शाम के 5-6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आ रहा है। मान लीजिए इसको 17 to 24 आ रहा है, सॉरी 24 आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे डिनर, यानी वो डिनर का टाइम। अगर मैं इसको रन करता हूँ, आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम दिया, यहाँ पे देख रहे हो, ये आया है बंदा 11 बजे के 10 से 11 बजे तक आया है। ठीक है इस, यानी 11 से अंदर अंदर है। जो ब्रेकफास्ट जितना होगा मेरा यहाँ पे 6 से 10 बजे तक का होगा, जो भी लगाया मैंने 6 से 10, यानी 11 तक नहीं जाएगा वो, 10:59 तक जा सकता है वो गाइस। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा डिनर का टाइम है, क्योंकि ये शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक का है। तो इस तरह से जो है आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। तो इसमें एनालिसिस एक करने का पार्ट ये है, मान लीजिए आपको पता करना है कितने ऑर्डर आ रहे हैं आपके ब्रेकफास्ट में, कितने ऑर्डर आए हैं, ऑर्डर काउंट। आप एनालिसिस कर सकते हो, ऑर्डर काउंट, ANALYS एनालिसिस, ऑर्डर काउंट एनालिसिस, यानी आपको पता करना है आपका डिनर में कितने ऑर्डर आए हैं, लंच टाइम में कितने ऑर्डर आए हैं, और ब्रेकफास्ट में कितने ऑर्डर आए हैं। तो सिंपली चलो हम इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैं सीधा यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको पेस्ट करूँगा, इस क्वेरी को, सेम क्वेरी को पेस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक, ये जो हमारा होगा, ये हमारा डाइनिंग टेबल फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, कॉमा, उसके बाद मैं बोलूँगा काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी एज, इसको दे दिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है गाइस, ये हमने बोल दिया नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और मैं इसमें ग्रुप बाय स्टेटमेंट लगाऊंगा। ग्रुप बाय में ये लगाऊंगा जो मेरी क्वेरी है यहाँ पे सेम, ताकि हमें पता चल जाए ग्रुप बाय में क्या होता है। ग्रुप बाय मेरे पास, ग्रुप बाय मुझे इसी से करना है। ठीक है गाइस। तो मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पे, तो मेरे पास लंच टाइम में इतने ऑर्डर आ रहे हैं, डिनर में इतने आ रहे हैं, ब्रेकफास्ट में इतने आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जो मेरा डिनर है, डिनर काफ़ी
डिनर में काफ़ी ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे एक नीचे एक रो ऐड करनी हो तो आप सिंपली यूनियन लगाइए, आप तो लिखें सेलेक्ट टोटल, लिखिए आप टोटल ऑर्डर्स कॉमा, और ये आप इसको बोल दीजिए काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। तो ये क्या होगा, एक नीचे एक रो ऐड कर देगा टोटल ऑर्डर्स प्लस इनका जो जितने भी ऑर्डर काउंट होगा वो ऐड कर देगा इसमें, टोटल ऑर्डर्स प्लस टोटल ऑर्डर्स। तो इस तरह से जो आप यूज़ कर सकते हो गाइस। ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसमें सेलेक्ट एंड केस एंड स्टेटमेंट में कुछ नया सीखा होगा, एनालिसिस कैसे कर सकते हो आप इसमें टाइम वाइज का। तो मैं इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द बात करूँगा मैं। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को भी मेरे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोज़ अपलोड करने में। तो टिल देन आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।